हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी दोस्तों 30 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताइए। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा 5 नंबर क्लास है दोस्तों, 5 नंबर का। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज के साइंस क्लास के दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताइए, लकड़ी, गोबर गैस, या फिर सी में है नाभिकीय ऊर्जा, डी में है कोयला। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्न में से ध्यान देंगे कौन बायोगैस ईंधन का दोस्तों स्रोत नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो दोस्तों बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? दोस्तों बताइए, O2, NH3, या फिर सी में है CO2, डी में है N2। तो बताइए इनमें से दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों उत्तरदायी गैस इनमें से कौन सा है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन CO2 हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है? बताइए, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत इनमें से कौन से हैं? बताइए दोस्तों, नाभिकीय संलयन, या फिर ध्यान देंगे बी में है नाभिकीय विखंडन, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, नाभिकीय संलयन, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों बताइए, नाभिकीय विखंडन को दोस्तों नियंत्रित करने में इनमें से कौन है जो दोस्तों प्रयुक्त होता है? लोहे का छड़, स्टील का छड़, या फिर सी में है ध्यान देंगे कैडमियम का छड़, डी में है एल्यूमिनियम का छड़। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम का छड़। दोस्तों ध्यान देंगे नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर कर्नाटक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन गुजरात हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? बताइए, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत इनमें से कौन सा है? दोस्तों बताइए, कोयला है, बिजली है, सूर्य है, या फिर परमाणु बम है? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत इनमें से क्या है? तो दोस्तों सूर्य, यदि आप इसका आंसर चूज किए हैं सूर्य, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, सूर्य हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे बॉक्स नुमा और कुकर, ध्यान देंगे दोस्तों बॉक्स नुमा और कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। दोस्तों बताइए कितनी डिग्री सेल्सियस से कितनी डिग्री सेल्सियस तक? बताइए, ए में है 0 डिग्री सेल्सियस से ध्यान देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, बी में है 100 डिग्री सेल्सियस से ध्यान देंगे 140 डिग्री सेल्सियस, सी में है 140 से 200, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 सेल्सियस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि बॉक्स नुमा और
कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देने की जरूर से जरूर कोशिश कीजिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन, ध्यान देंगे 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे पवनों का देश कहा जाता है? दोस्तों बताइए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जीके प्रश्न में भी दोस्तों जीके में भी पूछा जाता है कि पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों बताइए किसे कहा जाता है? भारत को या फिर फिनलैंड को, सी में है डेनमार्क को, डी में है अमेरिका को। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन डेनमार्क इसका आंसर चूज किए हैं, डेनमार्क, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि पवनों का देश दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए 15 किलोमीटर पर आवर, या फिर बी में है 150 किलोमीटर पर आवर, या फिर सी में है 1.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर डी में है ध्यान देंगे 1500 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ध्यान देंगे 15 किलोमीटर पर आवर, हमारा दोस्तों कितना होगा? एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि 1 घंटे में इसकी चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 1 घंटे में 15 किलोमीटर होनी चाहिए, हमारा एप्पल इसका आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार ध्यान देंगे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से क्या है? बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हमारा इनमें से कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? दोस्तों बताइए प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत इनमें से क्या था? बताइए घास था, लकड़ी, पवन या बहता जल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे लकड़ी बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, बताइए बल, शक्ति, ऊर्जा या फिर ईंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऊर्जा कहेंगे, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है दोस्तों, बताइए प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या फिर चूल्हा। तो दोस्तों गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बताइए इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? बताइए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है दोस्तों? बताइए नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या फिर डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे नवीकरणीय ऊर्जा का दोस्तों स्रोत इनमें से सौर ऊर्जा होगा, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है सौर ऊर्जा। इस प्रकार ध्यान देंगे जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। बताइए दोस्तों कितने प्रतिशत? ध्यान देंगे एक बार फिर से प्रश्न की ओर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है दोस्तों, बताइए कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50%, 60%, 70% या फिर 75%। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 75% पाई जाती है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? बताइए जीवाश्म ईंधन,
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, डी में है विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है बताइए। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन, यदि आप इसका आंसर चूज किए हैं एप्पल, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है दोस्तों, बताइए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइए दोस्तों। सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या फिर विद्युत मोटर। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है दोस्तों, बताइए कौन परिवर्तित करती है। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल है, जो दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे, एक उत्तम ईंधन इनमें से कौन सा है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर जैव गैस। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है कि एक उत्तम ईंधन हमारा इनमें से जैव गैस। कौन सा गैस है दोस्तों, ध्यान देंगे, एक उत्तम ईंधन हमारा इनमें से कौन सा होगा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर जैव गैस। तो दोस्तों इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, यदि आप दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं जैव गैस, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। नरौरा, ध्यान देंगे, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश हमारा इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं दोस्तों, बताइए। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं दोस्तों, बताइए। नवीकरणीय स्रोत है ये या फिर अनवीकरणीय स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जीवाश्म ईंधन दोस्तों ऊर्जा के बताइए क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन दोस्तों ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, बताइए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, सतलज नदी पर या फिर नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। ध्यान देंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, नर्मदा नदी पर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों, बताइए। गंगा, सतलज, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कि टिहरी बांध किस नदी पर दोस्तों बना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा एप्पल इसका आंसर है, गंगा नदी पर बना है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, बताइए। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है दोस्तों, बताइए। दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों पांचवा स्थान है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोहा का, चांदी का, तांबा का या फिर सिलिकॉन का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे, सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है, हमारा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन, ध्यान देंगे, ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है, बताइए दोस्तों। पवन ऊर्जा में रूपांतरित करती है, बदलती है या फिर विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में या फिर दिष्ट धारा में
तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा में कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को दोस्तों किस में रूपांतरित करती है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित, ध्यान देंगे प्रचलित होते हैं, प्रचलित यहाँ पे होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है, प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ध्यान देंगे ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब, ध्यान देंगे दोस्तों कि महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। दोस्तों बताइए कितने डिग्री सेल्सियस का, 10 डिग्री सेल्सियस, 15, 20 या फिर 25। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ध्यान देंगे 20 डिग्री सेल्सियस का, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों बताइए हाइड्रोजन बम है जो किस अभिक्रिया पर दोस्तों आधारित है बताइए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर दोस्तों दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन की हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन। इस प्रकार ध्यान देंगे तारापुरा, ध्यान देंगे दोस्तों तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ध्यान देंगे तारापुरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे तारापुर दोस्तों, ध्यान देंगे तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र ध्यान देंगे महाराष्ट्र में स्थित है। एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों बताइए। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है गुजरात। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारा प्रश्न है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। हमारा क्वेश्चन है कि कल्पक्कम ध्यान देंगे नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है तमिलनाडु। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा साइंस क्लास का दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों साइंस क्वेश्चन दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराष्ट्र के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।